गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे बायट-सैवर्ट्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। हम क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यूजिंग बायट-सैवर्ट्स लॉ। और क्या करेंगे इसकी हेल्प से? पहले स्क्वायर लूप के लिए निकालेंगे। तो स्क्वायर लूप के लिए कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल के लिए कैसे निकालेंगे, हेक्सागन के लिए कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं इसमें सबसे पहले करंट है बेटा आई। अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है, अगर आई बैटरी है इसमें जिससे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं इसमें। तो स्क्वायर लूप का एक साथ तो हम नहीं निकाल पाएंगे, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इसके सेंटर पे निकालना है हमने। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे निकालेंगे? इसके सेंटर पे। देखो किस तरह से निकालेंगे। ट्रायंगल के लिए भी निकालेंगे। करंट मान लेते हैं आई इसमें, और कहाँ पे निकालना है बेटा? हमने एट सेंटर, सेंटर पे निकाल लेंगे। और इसी तरह से हेक्सागन का भी, उसमें भी कहाँ पे निकाल लेंगे हम? सेंटर पे। तो कैसे निकालेंगे हम इस तरह की शेप के लिए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी? उसके लिए हमें इसकी एक एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। हेक्सागन के भी सेंटर पे किस तरह से निकालेंगे? अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे बेटा। ये डेरिवेशन है इसके लिए। इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए किसकी वजह से निकालेंगे हम? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ड्यू टू ए स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें 4 कंडक्टर हैं, ठीक है, इसमें 3 कंडक्टर इस तरह के, और इसमें बेटा 6 कंडक्टर हैं, ठीक है। तो फर्स्ट की वजह से निकाल लेंगे, और फिर क्या करेंगे, इसी तरह से चारों की वजह से निकाल लेंगे, और फिर उनका कर लेंगे नेट। जिस तरह का न्यूमेरिकल हमारे बोर्ड में भी बेटा आ सकता है, ठीक है। तो उससे पहले हम एक स्टेट कंडक्टर की वजह से निकाल लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड भी द सेम फॉर ऑल द साइड। सभी साइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी? सेम होगी। और डायरेक्शन हम निकाल लेंगे राइट हैंड थंब रूल से, जिससे कि क्या निकल जाएगा बेटा? नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगी। तो चलो बढ़ते हैं आगे। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। किसकी वजह से निकालेंगे हम? एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, ठीक है। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से निकालेंगे यूजिंग बायट-सैवर्ट्स लॉ। मान लेंगे एक पॉइंट है, ठीक है, और कितना डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे, और पॉइंट कितना हमारा? पी है। पॉइंट है बच्चों हमारा पी, और डिस्टेंस है इसका ए। और स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट कितना है? आई है। और ये आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई हमारी इस पॉइंट पे बी, जो कि हमने निकालनी है एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, ठीक है। तो उनके सेंटर पे निकालने के लिए वो हम देख लेंगे कितने तरह के कंडक्टर बनेंगे। ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर कैसे मान लेते हैं? यूजिंग बायट-सैवर्ट्स लॉ फाइंड आउट कर रहे हैं। इसमें करंट फ्लो कर रहा है बेटा आई। करंट कितना मान लिया हमने इसके अंदर? आई। और क्या होगा, एक पॉइंट ले लेते हैं। अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, एक पॉइंट ले लेते हैं जिसके ऊपर हमने निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। पी पे निकालनी है, ठीक है। ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ मिड पॉइंट ही लेना पड़ेगा। और इसको मिला के मैं मान लेता हूँ एंगल थीटा, अल्फा, बीटा और फाई। कितना एंगल मानेंगे? कहीं पे भी ले सकते हैं। ये पॉइंट आप सेंटर लाइन ले लिया हमने, ठीक है। ये डिस्टेंस ले लेते हैं, इसकी लेंथ ले लेते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर की। तो देखो किस तरह से ले रहे हैं इस पॉइंट पे। ये आ गया पॉइंट पी हमारा, ठीक है। क्या कर रहे हैं इसके लिए? ये देखो डिस्टेंस मान लिया। क्या मान लिया? डिस्टेंस मान लिया हमने ए, ठीक है। स्मॉल लेंथ से डिस्टेंस कितना मान लिया? ए मान लिया। और इसके मान लेंगे एंगल, मान लेंगे पॉइंट पी से इसके मान लेंगे एंगल। साइड मिला देते हैं इसकी दोनों, ये मिला दी। अब ये मान लिया हमने एंगल, दोनों एंगल कितना कितना ले लिया? एक अल्फ़ा ले लिया बेटा हमने, और दूसरा ले लिया बीटा। कितना ले लिया? बीटा। एक एंगल है अल्फ़ा और दूसरा कितना गया? बीटा।
अब क्या कर रहे हैं हम, इसमें ये कंडक्टर मान लिया x और y, एक्स वाई कंडक्टर है, अल्फा बीटा उसके पॉइंट का एंगल है और a सेंटर से डिस्टेंस है। राइट हैंड थंब रूल लगा के हम डायरेक्शन निकाल लेंगे उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो कंडक्टर करंट अगर ऊपर है तो ये आ गया हमारा, अगर हम राइट हैंड थंब रूल करेंगे इस तरह से, राइट हैंड थंब रूल यूज करना है, ध्यान रखें, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। अब स्मॉल लेंथ एज्यूम कर लेते हैं बेटा हम, स्मॉल लेंथ हमने एज्यूम कर ली, कितनी, dl, ये आ गई स्मॉल लेंथ dl, ठीक है। और अब हमने ये मान लिया ये पॉइंट है m, पॉइंट कितना है, m है, और जो स्मॉल लेंथ है dl जो हमने कहीं पे भी मानी थी वो है कितना, कितनी लेंथ है यहाँ से m से लेंथ l पे, लेंथ l पे। अब इसका एंगल मान लेते हैं हम, यहाँ से कितना एंगल आएगा इसका dl का पॉइंट p से, ये रहा स्मॉल एंगल है हमारे पास, और इसका इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे हम। तो पहले कुछ एंगल एज्यूम मान लेते हैं, कितना एंगल लिया हमने यहाँ से, ये एंगल हो गया हमारा थीटा, और अब ये आ गया डी थीटा, स्मॉल एंगल है, ठीक है। और क्या करेंगे अब नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम इन सभी को थीटा एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और फिर बायट सावर्ट्स लॉ लगाएंगे और उसका क्या कर देंगे बेटा, इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। स्मॉल लेंथ की वजह से निकल जाएगा और पूरी की वजह से निकालना है तो उसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करते ही वो आ जाएगी नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कैसे निकालेंगे, स्मॉल लेंथ की वजह से आएगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई कितना आएगा बच्चों, डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस मान लेते हैं और ये एंगल मान लेते हैं, ठीक है। कितना कितना हो जाएगा ये एंगल, ये मान लिया फाई, और ये आएगा कितना आएगा हमारा, अगर ये एंगल फाई है तो ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस फाई, ठीक है। या आप इसको अलग से एक एंगल भी मान सकते हो, ये मान लिया बेटा फाई। आगे बढ़ते हैं, ये आ गया हमारा आइडियल साइन फाई बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है डीएल का पॉइंट पी से, डीएल का पॉइंट पी से जो डिस्टेंस है वो कितना है, मेरा मान लेंगे हम आर मान लेंगे इसको, डिस्टेंस का कर देंगे स्क्वायर, आर का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा बायट सावर्ट्स लॉ। अब ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सभी को थीटा एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो एंगल है चेंज इन एंगल डी थीटा उसकी फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका क्या कर लेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन। तो देखते हैं इसका इंटीग्रेशन किस तरह से करेंगे। ये रहा डी बी हमारा, ये आ गया एंगल थीटा, ये आ गया अल्फा, और ये हमारा बीटा, ठीक है। सभी को कन्वर्ट कर देते हैं, डी एल को, साइन फाई को और आर को इन एंगल्स की फॉर्म में, जिससे कि क्या हो जाएगा, हम बाद में इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और इसको सोल्व कर लेंगे बच्चों। देखो क्या कर रहे हैं हम इसके लिए, ये लेंथ हमारी एल, लेंथ कितनी है एल, एल बाई ए कितना आएगा, एल बाई ए लेंथ बाय परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा हमारा इस ट्रायंगल के अंदर, परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा टेन थीटा, कितना हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस इन ट्रायंगल एम पी एन, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टेन थीटा। और अब हम इसका क्या कर लेंगे, एल इजिकल टू ए टेन थीटा करके हम इसका करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, क्योंकि हमने निकालना है डीएल, हमने क्या निकालना है बच्चों, डीएल। तो डीएल निकालने के लिए एल का कर लेते हैं
डिफ्रेंशिएट, एल का डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों डी एल इज इक्वल टू ए सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, डी एल इज इक्वल टू ए का तो रहेगा सेम, ए का कोई चेंज नहीं आएगा, ए टेन थीटा का आ जाएगा बेटा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये आ गई हमारी स्मॉल लेंथ। अब क्या करेंगे इसके बाद, ये इक्वेशन मान लेते हैं सेकंड। अब साइन फाई को कन्वर्ट कर देते हैं। साइन फाई के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, थीटा प्लस फाई कितना होता है, थीटा प्लस फाई 90 डिग्री, थीटा प्लस फाई होता है बच्चों 90 डिग्री। और अगर हमें पता है थीटा प्लस फाई 90 होता है तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 माइनस थीटा। एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होता है बेटा 180 डिग्री, तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो फाई आ गया हमारा यहाँ से π/2 माइनस थीटा, थीटा प्लस फाई होता है हमारा π/2, फाई आ गया हमारा π/2 माइनस थीटा। तो यहाँ से साइन फाई इज इक्वल टू साइन 90 π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा कितना होता है साइन π/2 माइनस थीटा कोस थीटा, कितना आएगा कोस थीटा। तो साइन फाई आ गया हमारा कितना आ गया कोस थीटा आ गया बच्चों। ये आ गई हमारी इक्वेशन थर्ड। साइन फाई भी कन्वर्ट कर दिया, डीएल वाला भी कन्वर्ट कर दिया। अब आ गया आर वाला भी हमने कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों। आर वाला कैसे कन्वर्ट करेंगे वो समझते हैं। ठीक है, हमें पता है कि कोस फाई या कोस थीटा कितना आएगा बेस बाय हाइपो ए बाय आर, बेस बाय हाइपो ए बाय आर, कोस थीटा आएगा ए बाय आर। यहाँ से आर किसके इक्वल आएगा ए कोस थीटा के, ए बाय कोस थीटा के, आर इज इक्वल टू ए बाय कोस थीटा। और कोस थीटा को हम ऊपर जाके लिख सकते हैं सीकेंड थीटा, आर इज इक्वल टू आता है ए बाय कोस थीटा। तो आर इज इक्वल टू हो गया हमारा यहाँ से ए सीकेंड थीटा। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका इन तीनों की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देते हैं। पुट करोगे तो डी बी किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, डी बी आ जाएगा हमारा म्यू नॉट बाई 4 आई, डी एल की वैल्यू क्या है हमारी ए सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब अपॉन में कितना आ जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। आर की वैल्यू है हमारी ए सीकेंड थीटा। ठीक है, साइन फाई की वैल्यू पुट कर दी कोस थीटा, और आर की वैल्यू कितनी है ए सीकेंड थीटा। आर का स्क्वायर करोगे ए सीकेंड थीटा का स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर आ जाएगा थीटा, सीकेंड से सीकेंड कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो कितना गया कोस थीटा डी थीटा। अब इसका कर देंगे इंटीग्रेशन, क्या कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। तो डी बी का इंटीग्रेशन करेंगे, डी बी होता है हमारा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई कोस थीटा डी थीटा, आई बाई ए कोस थीटा डी थीटा। इसका कर लेते हैं बच्चों हम इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, तो हमने ले ली थी। अब हम निकाल देंगे इस तरह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी का हम क्या कर देंगे बच्चों इंटीग्रेशन कर देंगे। तो कैसे करेंगे, डी बी का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा बी, डी बी का इंटीग्रेशन करोगे बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए कोस थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, एंगल कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है इसका, वो आ जाएगी हमारी लिमिट। ठीक है, एक एंगल ले रखा है हमने अल्फ़ा और एक ले रखा है बीटा, तो इससे जो नीचे वाले पॉइंट आएंगे ओरिजिन से नीचे वाले आएंगे वो तो आएंगे बेटा नेगेटिव, और ऊपर वाले कैसे आएंगे पॉजिटिव। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे सोल्व करेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए कोस थीटा का इंटीग्रेशन कितना आएगा, कोस थीटा का इंटीग्रेशन आएगा साइन थीटा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए
आई बाई ए कोस थीटा का आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, और ये हो गया हमारा, सॉल्व कर देंगे इसको कोस थीटा डी थीटा को, ये आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अगर ये एंगल मान लो होती बच्चों ज़्यादा, वैसे तो अभी तो हमने ओनली इसकी लिमिट लेनी है, इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा बीटा इसकी लिमिट है। कैसे लेंगे इसकी लिमिट, थीटा जो वेरिएबल है अपर लिमिट ले लेते हैं बच्चों उसकी, और कौन सी लिमिट ले लेते हैं, लोअर लिमिट, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। और क्योंकि इंटीग्रेशन करते हैं तो बेटा लिमिट लेनी पड़ती है हमने। ठीक है, कितना चेंज आया, कहाँ से कहाँ तक इसमें चेंज आया, पूरे स्टेट कंडक्टर में, पूरे स्टेट कंडक्टर में कहाँ से कहाँ तक इसमें चेंज आया है। ये रहा एंगल थीटा था, और ये मान लिया हमने अल्फ़ा, और ये मान रखा हमने बीटा। तो नीचे वाला जो एंगल है वो तो आएगा नेगेटिव, और ऊपर वाला कैसे आएगा बच्चों, पॉजिटिव। ऊपर वाला एंगल कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारा जब कोस थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा, और उसमें लिमिट पुट कर देंगे, कितने से कितने पुट करोगे, अल्फ़ा से बीटा, अल्फ़ा से बीटा। सोल्व करते हैं इसको, कितना आएगा, कोस थीटा का इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, आई बाई ए, कोस थीटा का इंटीग्रेशन हो गया बच्चों साइन थीटा, लिमिट आएगी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, अल्फ़ा से बीटा। सोल्व कर देते हैं इसको, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, साइन थीटा का करोगे लिमिट पुट करोगे, कितना आ जाएगा इसके अंदर, लिमिट पुट करोगे, एक बार बीटा पुट करेंगे एक बार अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा। ये ले लिया हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट फॉर वेरिएशन अल्फ़ा टू बीटा। ठीक है, क्योंकि हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, किसकी वजह से निकाल रहे हैं, स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। ठीक है, और अगर ये पॉइंट आता बच्चों यहाँ पे, और लेंथ कितनी हो जाती है हमारी, ये रहा एंगल मान लेते हैं इसका, ए डिस्टेंस है, एंगल मान लेते हैं हम इसका, यहाँ से ये रहा, ये एंगल आ गया अल्फ़ा, और ये एंगल कितना आ गया बीटा। अगर ऊपर वाला एंगल होता है, एक होता है अल्फ़ा, एक कितना होता बीटा, तो अल्फ़ा आ जाता हमारा यहाँ पे 45 डिग्री, और बीटा कितना आ जाता है बच्चों 60 डिग्री। अगर ऐसा होता तो कितना होता है, अल्फ़ा 45 बीटा 60 डिग्री। ठीक है, तो हम इसके अंदर पुट करके निकाल सकते थे वैल्यू हमारी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे आएगी। एक केस ये भी हो सकता है, ये ले लिया हमने एट ए डिस्टेंस ए, कितने पे ले लिया, पॉइंट ले लिया एट ए डिस्टेंस ए, और हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये एंगल हो गया बीटा, और ये वाला एंगल कितना हो गया बच्चों हमारा अल्फ़ा, एक बीटा एंगल है और एक कितना है अल्फ़ा एंगल है। तो अल्फ़ा कितना आएगा हमारा, मान लिया हमने 45 डिग्री, और जो बीटा है वो कितना मान लिया हमने 60 डिग्री। अगर हम ऐसा लेते हैं इसमें, तो जब हम पुट करेंगे इसके अंदर, जैसा कि उसमें भी किया था हमने, ये एंगल कितना था, टोटल एंगल था हमारा, ठीक है, एक था 45, दूसरा कितना था 60। जब ये पुट करोगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है बच्चों, इसमें पुट कर देते हैं और इसको सोल्व कर देते हैं, इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, और इस केस में भी हम क्या निकाल लेंगे, वैल्यू पुट करके नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे। दोनों उसमें दोनों एंगल की जो डायरेक्शन है बच्चों वो आ रही थी सेम, तो एक लिया था पॉजिटिव, दूसरा भी कैसा लिया पॉजिटिव। इसमें क्या रहे, एक ही डायरेक्शन है बच्चों अलग, और दूसरे की है अलग, एक ही क्लॉकवाइज एक ही है एंटी क्लॉकवाइज। तो एक एंगल लेंगे हम पॉजिटिव
और दूसरा एंगल कैसा लेंगे बच्चों हम, एंगल नेगेटिव। ठीक है, डिपेंड करता है आप मैथ में लेते हो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अब ये वैल्यू जब हम इसके अंदर पुट करेंगे, वैल्यू क्या करेंगे हम इसके अंदर पुट करेंगे और हम क्या कर देंगे, इसको सोल्व कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, अल्फा और बीटा पॉइंट आ गया, ये आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। और इसमें पुट कर देते हैं, सोल्व कर देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आएगी इसकी, अगर स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर अगर इनफाइनाइट लेंथ लोगे तो इनफाइनाइट के लिए भी हम सोल्व कर सकते हैं बच्चों। ये पॉइंट आ गया P, अगर बिल्कुल इसके पास हो, अगर इनफाइनाइट लेंथ हो तो अप्रोक्सीमेटली एंगल कितना हो जाता है बच्चों, 90 डिग्री। अल्फा और बीटा हमारा उस केस में कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। अगर एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, पुट कर देंगे इसके अंदर। एक आ जाएगा +90, एक आ जाएगा -90। और इस तरह से हम जब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे इसकी +90 -90 की वजह से, तो जो हमारा नेट रिजल्टेंट आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा हमारा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/A। निकालते हैं इसके लिए, कैसे निकालेंगे हम, ये I है A है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चेंज करेगा बीटा और अल्फा के लिए, कितना आ जाएगा बीटा और अल्फा के लिए। कैसे लेंगे, ये पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल इसके पास है, यहाँ से अप्रोक्सीमेटली जो एंगल है हमारे अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा और बीटा कितने हो जाएंगे हमारे अल्फ़ा और बीटा, ये देखो अप्रोक्सीमेटली कितना चला गया, इनफाइनाइट लेंथ है तो कितना चला गया, ये चला जाएगा बच्चों 90 डिग्री के आसपास। ठीक है, तो हम इसको ले लेंगे अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री, कितना लेंगे अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री। और जब अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री होगा, सॉल्व कर देते हैं, कितना आएगा, एक +90, एक इसमें पुट कर देंगे -90। ठीक है, और पुट करने के बाद हम इसको क्या कर देंगे बच्चों, सोल्व कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको सोल्व कर देंगे। एज यू ऑल आर इंटेलिजेंट, so you will try for infinite wire. For infinite wire we will find out net magnetic field intensity, that is equal to mu naught by 4 pi I by a mu naught by 4 pi I by a, ये हमने पुट कर दिया इसमें। ठीक है, तो पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, सोल्व कर लेते हैं इसकी वैल्यू। म्यू नॉट बाई 4 पाई की हमें पता ही है, इसे पुट कर देते हैं साइन 90 माइनस साइन -90 -90, सोल्व कर लो इसको, कितना आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई ए, साइन 90 की वैल्यू बताओ 1, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, माइनस 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 हो गया बेटा प्लस, माइनस माइनस कैसा हो जाएगा ये प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस साइन 90 -1 माइनस माइनस कैसा हो गया +1। तो आंसर में आ जाएगा हमारा म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई 1 और 1 कितना हो गया बच्चा 2, तो ये आ गया 2I/A, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/A। इस तरह से हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम कई बार यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए, जब हम इसके करेंगे बेटा न्यूमेरिकल्स तब ये हमारी हेल्प करेगा ये वाला फॉर्मूला, तो और भी हमारे बीच में बहुत बार यूज होगा। अब हम निकाल रहे हैं स्क्वायर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्क्वायर लूप। स्क्वायर लूप की वजह से कैसे निकालोगे, स्ट्रेट कंडक्टर वाला ही हम फॉर्मूला यूज करेंगे, स्ट्रेट करंट कंडक्टर वाला निकाल लेंगे, चारों की वजह से निकालना है। ये आ गया एक लूप, ठीक है, दूसरा, तीसरा और चौथा, इनकी डायरेक्शन निकाल लेंगे राइट हैंड थंब रूल से। कौन से रूल से, राइट हैंड थंब रूल से। करंट हमें पता होगा, करंट पता होगा, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते जाएंगे।
कि कैसे है इसमें, ऐसे आएगा तो मैं ऐसे दिख रहा होगा, हाँ क्या इसमें आ गया ऐसे, और इसमें लग जाएगा ऐसे, कैसे लग जाएगा इसमें, हाँ इसमें ऐसे, और नीचे वाले में कैसे आएगा, उल्टा, उल्टा दिखाई दे रहा होगा तो मैं ऐसे दिखाई दे रहा है, ये आ जाएगा एक कंडक्टर की वजह से, फिर हम निकाल लेंगे दूसरे कंडक्टर की वजह से, तीसरे की वजह से, और इस तरह से चौथे कंडक्टर की वजह से निकाल लेंगे बच्चों। कैसे, देखो अगर स्ट्रेट कंडक्टर है, लेंथ कितनी है इसकी, L है, तो एंगल हमें पता होगा इसका, एंगल कितना होगा बेटा इसका, डिस्टेंस तो हमने वही मान लिया जो कि पहले था, कितना मान लिया हमने इसको, लेंथ हो गया ये ए इज इक्वल टू आएगा L/2, ये कितना आएगा बच्चों, L/2, ठीक है। और ये मिला दिया पूरा, पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी ये, √2L, उसका हो जाएगा हाफ, ये आ जाएगा डिस्टेंस √2L, हालांकि इसकी ज़रूरत है नहीं, ये एंगल बना लिए हमने कितने कितने एंगल हो गए ये वाले सारे एंगल, देखते हैं कितने कितने आएंगे, 45 ना, हाँ 45 के ये एंगल हो गए, ये भी 45 हो गया, ये भी कितना हो गया बच्चों 45, तो इस एंगल को एक को +45 ले लेंगे, एक को कितना ले लेंगे -45, तो इस तरह से हम इसको सोल्व करने जा रहे हैं, ये आ गया, और 5 ये बीटा और अल्फा की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 45 और -45, तो B1 निकाल रहे हैं फर्स्ट की वजह से, B1 निकाल रहे हैं फर्स्ट की वजह से, कितना का μ0/4 फर्स्ट की वजह से निकाल रहे हैं बेटा, ठीक है, तो कितना का I/A, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों L/2, ए की वैल्यू कितनी है L/2, और 2 चला गया ऊपर, साइन बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों 45, साइन 45, और कितना आएगा साइन 45 माइनस एक और एंगल आ गया ये साइन 45, कितना आएगा साइन 45, माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों ये प्लस, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1/√2 माइनस माइनस 1/√2, सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा प्लस प्लस आ जाएगा ना, माइनस माइनस कितना आ जाएगा बेटा प्लस आ जाएगा 1/√2, 1/√2, सोल्व करो कितना आ जाएगा μ0/4 कितना आ गया ये I, ये आ गया 2I/L, 1/√2 + 1/√2 हो गया ये, √2 एलसीएम ले लेंगे, 2/√2 कट कर देंगे इसको, ये कितना आ गया बच्चों, सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर आ जाएगा ना √2, क्योंकि √2 से √2 कट गया, तो आंसर कितना आ रहा है μ0/4, ये आ रहा है हमारा 2I/2√2I/L, ठीक है। ये तो भाई बेटा सिंगल की वजह से, ऐसे चारों की वजह से निकाल लोगे तो डायरेक्शन सेम है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और अगर डायरेक्शन तो सेम भी मिलेगी ऐसे लूप में, लेकिन कई बार क्या होता है थोड़ा क्वेश्चन घुमाने की कोशिश करते हैं, तो हम डायरेक्शन देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसको सोल्व कर लेंगे कि कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा या कैसा आएगा, सब्ट्रैक्ट होगा या ऐड होगा या मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 4 आ गए इसमें तो सीधा ही आ रहा है, तो 4 टाइम्स आ जाएगी नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे μ0/4, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू है, ये कौन सा स्क्वायर लूप आ चुके हैं बच्चों ऑफ लेंथ L, कितना आएगा हमारा, सोल्व कर देते हैं, ये आ गया हमारा 8√2I/L। आप डायरेक्ट जेई वगैरह के जब क्वेश्चंस वगैरह अगर आप सोल्व करोगे तो उसके लिए हमारे को और भी ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। अब निकालेंगे ट्रायंगुलर लूप की वजह से, तो ट्रायंगुलर लूप की वजह से कैसे निकालोगे बेटा, एक लूप है, सॉरी एक वायर की वजह से हमने निकाल लिया, दूसरे की वजह से निकाल लिया, और अब हम किसकी वजह से निकालेंगे, तीसरे की वजह से, ये रहा 1 2 और इस तरह से आ गई हमारी 3 वायर, ठीक है, 3 आ जाएंगे इसमें, 3 वायर की वजह से कैसे निकालोगे, पहले पॉइंट P है बीच में ले लिया हमने, एक की वजह से ले लेते हैं, एंगल ले लेते हैं कितना कितना है, इसमें थोड़ा सा मैथ स्ट्रॉन्ग चाहिएगा बेटा, इसके लिए हमारा मैथ स्ट्रॉन्ग है तो आसानी से हो जाएगा ये, कैसे वो समझेंगे कैसे,
ये रहा पॉइंट P है और ये ले लिया। कैसे करेंगे, डिस्टेंस तो सेम है ना, डिस्टेंस तो सेम है, ठीक है। बस हमने बनाने हैं इसका एंगल बनाना है। क्या बनाना है इसका एंगल। देखते हैं किस तरह से बनेगा बेटा इसका एंगल। ठीक है, ये ले लिया डॉटेड करके, थोड़ा सा इसको एक का डिस्टेंस निकाल लेते हैं ना, कितना आएगा। ये आता है हमारा, एक तो होता है h/3 और एक होता है 2h/3 अगर टोटल लेंथ है h। ठीक है, मैथ में आपने किया हुआ होगा। लेंथ इसकी मान लेते हैं तीनों की L और करंट कितना मान लिया I। करंट कितना हो गया हमारा I। तो किस तरह से निकलेगा वो देखते हैं। ये रहा, पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं, लेंथ है इसकी L, लेंथ है इसकी L। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के समरूप थी। ये आ गया। इसके लिए हम कर रहे हैं बेटा, सबसे पहले एंगल्स बना लेते हैं। एंगल कितना आ गया, ये एंगल है 60 डिग्री। कॉमन सी बात है बच्चों, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो कैसा आएगा, सारे एंगल कितने आएंगे, इक्वल इक्वल आएंगे, 60 60 60। ठीक है, एक मान लेते हैं कितनी हमारी x आ गई, वो कितनी आएगी L√3/2। कितना आएगा L√3/2। सोल्व कर लेंगे ना ट्रायंगल से, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा जो बाकी डिस्टेंस है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारा, कितने में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको सोल्व करने के लिए। ये मान लिया हमने, कितना मान लिया a मान लिया, तो a आएगा बच्चों x/3। ये कितना आएगा x/3 मीन्स L√3/2, L√3/2 इंटू 1/3। आ गया, x की वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू आ गई हमारी L बाई कितना आएगा L/2√3। x भी आ गया हमारा यहाँ पे, और कितना आ गया बच्चों a भी आ गया, क्योंकि हमारे पास x भी है अब a भी है। तो इस तरह से अब हम क्या कर लेंगे एंगल्स का, और अगर हमें पता लग जाए तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। देखते हैं किस तरह से फाइंड आउट कर रहे हैं हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ऊपर वाले को मान लेते हैं बेटा एंगल है 60 डिग्री, एंगल कितना है 60 डिग्री। और नीचे वाले को मान लेते हैं हम एंगल कितना मान लेते हैं, ये हमारा मान क्या लेते हैं -60 डिग्री होता ही है। ये तो कैसे पता लगा 60 है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक 60 है, एक 30 है, एक 90 है, तो टोटल 180 तभी तो होता है। मानना क्या, ये तो होता ही है 60 और 60। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे, अब तो हो जाएगा बच्चों V1 निकाल लेंगे ना, कितना आ जाएगा μ0/4π, कितना आ जाएगा μ0/4π I/a, μ0/4π I/a। एंगल पुट कर देते हैं sin 60 माइनस sin 60। तो सोल्व करेंगे हमारा कितना आएगा, साइन बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना आएगा हमारा, a की वैल्यू हमने पुट कर चुके हैं पहले L/2√3। a की वैल्यू कितनी थी L/2√3, और साइन बीटा की वैल्यू कितनी आएगी sin 60 की √3/2 माइनस √3/2, ये हो गया बच्चों +√3/2। एक और आ जाएगा हमारा यहाँ पे +√3/2। सोल्व करो, कितना है √3/2 का, ये आ जाएगा √3 है ना, μ0/4π I/L, ये आ गया 2√3, ये आ गया √3 को सोल्व करोगे कितना आएगा, ये आ गया √3 कॉमन ले लो, कितना आएगा 1/2 + 1/2 1, आ गया μ0/4π I/L। 2 को √3 से करोगे ये आ जाएगा बच्चों 6, 2 को 3 से करोगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 6 आ जाएगी, सॉरी। तो ये आ गया हमारा 6I, μ0/4π 6I/L। ठीक है, इस तरह से हम और भी हमारे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन वो करेंगे बाद में। ठीक है, तो बी का अभी तक हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है बच्चों, μ0/4π 6I/L, μ0/4π 6I/L 18I बाई कितना आ जाएगा L आ जाएगा, तीनों की वजह से निकाल लिया। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द हेक्सागोनल लूप पे निकाल रहे हैं। हेक्सागोनल पे कैसे करेंगे, एक एक करके 6 के 6 का निकालेंगे, और एंगल हमें पता होना चाहिए इसका। ठीक है, एंगल कैसे निकालेंगे, पॉइंट P पे निकाल रहे हैं ना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है,
तो कैसे निकाल लेंगे, एक का एंगल देख लेते हैं कितना आएगा, कितना एंगल आएगा, एक कंडक्टर कितना बनाएगा यहाँ पे, एक बना देगा, टोटल हो गया 180 और इसका डिवाइड कर देंगे, लेंथ है बेटा अभी L, लेंथ कितनी है इसकी L है, और ये आ गया पॉइंट P, तो ये मान लेते हैं पूरे लूप की वजह से, और ये आ गया कितना पॉइंट आ गया 90, टोटल ना 90 है ये, तो 90 का हाफ आ जाएगा ये हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग 45 के एंगल बनेंगे शायद, ये कितने का बनेगा 45 और 90, ठीक है ये इतना ही बनेगा ना 90 कहाँ से आ गया 90 180, ये नहीं बन रहा है, ये बन रहा है 30 डिग्री का, हाँ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बेटा ये 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि टोटल आएगा ये 60 आना था ना, वो 360/60 करके कर लेगा सोल्व, आसानी से हो जाएगा। तो अब इनकी वैल्यू पुट करके 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये डिस्टेंस की वैल्यू तो हमारे पास है ही, कितनी आ जाएगी डिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये वाली की L और L/2 का स्क्वायर रूट करके निकाल लेंगे, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी L√3/2, L√3/2, ठीक है, वैसे भी निकाल सकते हैं हम इससे, कितना आएगा L का कौन सा कंपोनेंट आएगा, कोस आएगा ना, तो B1 निकाल लेते हैं, B1 आ रही है हमारी एक कितनी आ रही है इसकी वजह से, ये आ रही है हमारी यूनिट/4 I/A, और A की वैल्यू कितनी है हमारी √3/2 L/2 है ना, और कितना आ जाएगा ये साइन थीटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 माइनस 30, और इस तरह से आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 1/2 प्लस 1/2, ये आ जाएगा 1। ओके थैंक यू बेटा, आज हम करेंगे बस इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे आप अपने आप करेंगे आगे का, और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे और आप डाउट लेंगे। ओके थैंक यू।